दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। व्हाट इज रेपो रेट एक्चुअली? रेपो रेट स्टैंड फॉर रीपर्चेस रेट। एंड ये जो रेपो रेट इंडिया में कौन डिसाइड करता है? ऑफ कोर्स द सेंट्रल बैंक। हु इज द सेंट्रल बैंक इन इंडिया? दैट इज आरबीआई, राइट? एंड व्हाट आरबीआई डज, दे lend money to the commercial bank, whichever other banks are there, they lend money to them. Of course they will borrow with certain interest, वो ऊपर नीचे होते रहता है। एंड वो क्यों ऊपर नीचे करता है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, पहले ही हमने ये व्हाट इज इन्फ्लेशन हमने डिस्कस किया था। जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आपको ऊपर नीचे करते रहता है। ठीक है, वो जो रेपो रेट है, रेपो रेट इज लैंडिंग रेट, राइट? सो ये आरबीआई का लैंडिंग रेट कोई कंट्रोल करता है क्या? ऐसे तो देखा देखी आरबीआई इंडिपेंडेंट ही वर्क करता है, वो कोई कंट्रोल नहीं करता है। बट एट द सेम टाइम आरबीआई फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस विच इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। ऑफ कोर्स America is the strongest economy, right? Whatever they follow generally in India, वो भी अमेरिका को ही फॉलो करता है। अमेरिका में जो सेंट्रल रेपो रेट डिसाइड करने वाला है एजेंसी है, वो फेड बोला जाता है, एफईडी। उन लोग डिसाइड करता है। जो जब भी फेड में रेपो रेट ऊपर जाता है, इंडिया में भी ऊपर जाता है बेसिकली। और जब फेड जनरली नीचे लेके आता है रेपो रेट, उसको जनरली ये 15 या 25 या 50 पैसा बेसिस पे कम ज़्यादा करते हैं। जनरली इट इज़ अराउंड 25 पैसा बेसिस, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल। जब वो 50 पैसा बेसिस पे ऊपर नीचे करता है, इट्स कंसिडर्ड एज समथिंग इज सीरियस। कभी कभी ये मार्केट अच्छे से भी ले लेता है बात को, और कभी कभी उसके साथ ओनली रेपो रेट के साथ आपका थोड़ा कमेंटिंग भी ज़रूरी होता है। उसके साथ मार्केट कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसी सभी का बड़े बड़े आदमी का, इकोनॉमिस्ट का जो कमेंटेटरी है, वो सभी भी कंसीडर किया जाता है कि ये किस साइड में जाएगा बेसिकली। ठीक है, आई विल लीव दैट असाइड। ठीक है, फेड का जो बातें हैं, विल कम बैक टू इंडिया। लाइक तो रेपो रेट जो इंक्रीज करता है, वो क्यों सडनली इंक्रीज करता है? जब भी इंक्रीज होता है, वो ऑफकोर्स हमारा लोन सभी वगैरह वो लैंडिंग रेट के साथ ही जुड़ा रहता है, राइट? हम जो भी लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, सपोज एसबीआई इज ए कमर्शियल बैंक, लाइक जो भी बैंक लोन लूंगा मैं कमर्शियल, एक सर्टेन गाड़ी खरीदो या आपका कोई घर बनाओ, सभी में लोन लिया जाता है। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जुड़ा रहता है। वो भी 2-3 टाइप का इंटरेस्ट रेट रहता है। फिक्स हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, राइट? सो और भी किसी टाइप का इंटरेस्ट रेट हो सकता है। से मेन दिस टू ओनली, एक हो गया फिक्स इंटरेस्ट रेट और एक फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो ये जो इंटरेस्ट रेट सभी है, फिक्स वाला तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ओवर द टाइम ये फिक्स ही रहता है। जो फ्लेक्सिबल है, जब भी आपका जो रेपो रेट ऊपर जाएगा, आपका भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, और जब भी घटेगा आपका भी घटेगा। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट, राइट? सो ये जो रेपो रेट इंक्रीज क्यों करता है? सडनली गवर्नमेंट को क्या सपना आ जाता है कि, या आरबीआई को सपना आ जाता है कि चलो रेपो रेट इंक्रीज कर लेता है? नहीं, गवर्नमेंट क्या करता है, सपोज आपका घर का बगल में एक सब्जी वाला है, वो सब्जी मंडी में सब्जी सेल करता है। तो आदमी के पास इतना पैसा हो गया कि इतना पैसा हो गया, वो जाके वही सेम लिमिटेड 10 टाइप का सब्जी है खरीदने के लिए 200 आदमी आ गया और ज़्यादा पैसा लेके आया। तब क्या बार्गेन करेगा? क्या आदमी लोग बार्गेन नहीं करेगा। जो भी रेट पूछेगा वो ज़्यादा दे देगा। और सपोज उसमें 2 किलो एप्पल है, एग्जाम्पल, एक सब्जी में 2 वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में 2 किलो एप्पल है एग्जाम्पल। वो 2 किलो एप्पल खरीदने के लिए 5 आदमी आ गया और सबको 1-1 केजी चाहिए। इस केसेस में क्या हो गया, आपका बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट? एप्पल लेने वाला ज़्यादा है बट एप्पल कम है, तो वो कौन सा भी रेट में वो सामान सेल कर सकते हैं। जो भी रेट वो दुकानदार बोलेगा, ये देने के लिए रेडी है कस्टमर। तो क्या हो गया, उस बेसिस पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया और पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा हो गया। इस केसेस में गवर्नमेंट को लगता है ये तो खतरनाक है, क्योंकि इस तरह से कोई भी कुछ भी रेट देने के लिए रेडी हो जाएगा तो भी कंजम्पशन सही है, पैसा है पब्लिक के पास, तो उसको प्राइस को, रेपो रेट को और इंटरेस्ट रेट को इतना और ऊपर लेके जाता है, ताकि आदमी के पास वो जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए और प्राइस को कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन दैट वे the government, or you call it RBI, of course RBI is governed by government, right? So they increase the repo rate. So why they decrease the repo rate? कभी कभी इतना प्राइस ऊपर चढ़ जाता है कि आदमी खर्चा करना ही बंद कर देता है। चलो इतना प्राइस हो रहा है, मैं तो खाएगा नहीं, बिना खाए रहेगा, मेरे को चाहिए नहीं वो एप्पल,
इतना एप्पल का मैं 10,000 रुपया केजी नहीं दे सकता हूँ, मैं एप्पल मुझे नहीं चाहिए। जब आदमी गिव अप कर देता है या सर्टेन सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि अफोर्डेबिलिटी से ऊपर चला जाता है चीज़ें, तब जाके गवर्नमेंट को लगता है अभी आदमी ने एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा कम हो गया पब्लिक के अंदर, लेट अस रिड्यूस द प्राइसेस समथिंग। एग्जांपल, अभी भी करंटली कार का इतना प्रोडक्शन हो चुका है, कार का सेल्स कम हो चुका है, स्टॉक है पाइल अप, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को लग रहा है कि चलो थोड़ा रिड्यूस कर देता है, और प्रॉब्ली एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर दैट रिडक्शन इन द रेपो रेट, राइट। अभी होम लोन का भी देखिए इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका है, आदमी घर खरीदना बंद कर चुका है, तो बेसिकली द डिमांड हैज रिड्यूस बिकॉज ऑफ द प्राइस फैक्टर। अभी गवर्नमेंट को लग रहा है चलो अगर आदमी एक्सपेंस ही नहीं करेगा, सेविंग्स भी नहीं करेगा सब, तो ये इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट जनरली जो रेपो रेट को ऊपर या नीचे करते रहता है। ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेपो रेट। आई होप आई वाज एबल टू टेल you clearly. So I'll be bringing more simpler topic like this. Please do like, subscribe and share. Thank you so much for watching.